चलिए बच्चों, तो सब लोग अपना अपना टेस्ट शीट ओपन कर ले। द फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। रॉन्ग पोस्टिंग नहीं हो सकता, रॉन्ग रिकॉर्डिंग की वजह से हो सकता है, मिस्टेक इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। Dash error is caused in the books when a transaction is recorded twice. Error of duplication is the correct answer for this children. Next, we have question number 3. Dash are double sided errors. Wrong recording से भी होता है double sided errors, और इससे नहीं होता। रॉन्ग ट्रांसफर से कभी डबल साइडेड नहीं होगा, रॉन्ग पोस्टिंग से भी कभी डबल साइडेड एरर नहीं हो सकता, हमेशा रॉन्ग रिकॉर्डिंग से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर दैट कॉजेज डिसअग्रीमेंट इन ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से डिसअग्रीमेंट हो सकता है, एंड रॉन्ग ट्रांसफर की वजह से डिसअग्रीमेंट हो सकता है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग की वजह से दोनों साइड टैली हो जाएगा, बट वैल्यू थोड़ी ज्यादा या कम होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि ये डिसअग्री हो जाए। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर दैट कॉजेज अग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस। एरर तो है बट ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा, आंसर इज रॉन्ग, द रिकॉर्डिंग। Dash is partial omission, error of partial omission. Wrong posting in an account, wrong transfer in an account. इन दोनों की वजह से पार्शियल ओमिशन हो सकता है बच्चों। सो नंबर 1 to 6 में किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन आई विल बी टेकिंग अप ओनली रेक्टिफाइंग एंट्रीज। अगर आपका आंसर मिसमैच करेगा तो बताइएगा, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मशीनरी के रिपेयर चार्जेस थे जो हमने मशीनरी में पोस्ट कर दिए, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी पेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी मशीनरी। अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 2130 परचेज फ्रॉम सुशांता ऑन क्रेडिट, रॉन्गली पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ सुशांता। तो वह रॉन्गली पोस्टेड, क्रेडिट में आपने खरीदे तो पर्सनल अकाउंट में ही पोस्ट होना चाहिए था और कहीं पोस्ट नहीं होना चाहिए था। तो इट इज नो रेक्टिफिकेशन एंट्री नीडेड, क्योंकि सुशांता से जब आप क्रेडिट में गुड्स खरीदेंगे बच्चों, तो जर्नल एंट्री बनेगी परचेज टू सुशांता, और आपको सुशांता की क्रेडिट साइड में इसको पोस्ट करना था। यहाँ पे बस रॉन्गली वर्ड देकर आपको कंफ्यूज किया गया है। ये यहीं पे जाना चाहिए था, तो ये कोई गलती है ही नहीं एक्चुअली में। कैश सेल टू राहुल बर्मन पास थ्रू सेल्स बुक। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इट इज अ कैश सेल, रिकॉर्ड होनी चाहिए थी कैश बुक में, बट गलती से आपने इसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस की सेल्स, कैश सेल में भी क्रेडिट होता और क्रेडिट सेल में भी क्रेडिट ही हुआ है। गलती सिर्फ ये हुई है, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कैश आपने डेटर को डेबिट कर लिया होगा, तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल बर्मन। ऐसा आपने एक भी ट्रांजैक्शन आज तक नहीं किया है, इससे मिलता जुलता हमने टीएसडी वाले सेट में किया था। डी पार्ट, प्रोप्राइटर यूज गुड्स वर्थ 25 आउट ऑफ बिजनेस स्टॉक फॉर हिज पर्सनल पर्पस, बट बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बड़ा आसान है, तो इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स टू टू डेबिट टू परचेज परचेज। अकाउंट। परचेज। टेक वन ईच, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। सो बी पार्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन इज कि भाई गुड्स आपने 2130 के सुशांता से खरीदे, करेक्ट समृद्धि? तो एंट्री में परचेज डेबिट होना चाहिए था और सुशांता को क्रेडिट होना चाहिए था। यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा है, रॉन्गली पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ सुशांता। सुशांता कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, सुशांता इज अ क्रेडिटर। तो भाई जब आपने गुड्स उधार में खरीदे तो आप सुशांता के अकाउंट में ही लिखेंगे, और आपने लिखा भी होगा, बट यहाँ पे वर्ड रॉन्गली जो लिखा है ये एक्चुअली गलत है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ किसी भी तरह के रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड दिस? यस सर। चलिए, हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता रॉन्गली पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ समबडी एल्स, तो आप सुशांता को क्रेडिट करते और वो समबडी एल्स को डेबिट करते। ठीक, चलिए, तो नो एंट्री है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं, टेक 1 मार्क्स ऑन दिस। जिसके सब सही है टेक 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। आत्मा राम एंड सन्स, बिल्डर का बिल था फॉर अ स्मॉल शेड डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बच्चों, बिल्डिंग बिल्डर टू अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू रिपेयर्स। किसी ने अगर शेड अकाउंट लिखा है, टेक्निकली आप ठीक है, बट आपके स्कूल में टीचर्स मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि शेड इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग ओनली। ओके, तो एक्चुअली वी सब शुड बिल्डर बिल्डिंग। सब बिल्डर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स नहीं हो सकता। नहीं, बिल्डर अकाउंट क्यों डेबिट होगा? बिल्डर अकाउंट का मतलब हो गया कि आपने उनसे उधार में काम पहले करवाया, आज आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो आपने बिल्डर की जगह रिपेयर को डेबिट कर लिया। ये तो ट्रांजैक्शन हुआ। शेड दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्डर कहाँ से आ गया इसमें? ओके सर। बिल्डर तब आएगा जब उधार में हमने किसी से सर्विसेज ली, तो एंट्री होती बिल्डिंग टू बिल्डर। बिल्डिंग टू बिल्डर मतलब बिल्डिंग हमारी बढ़ रही है, असेट इंक्रीज हो रहा है, एंड बिल्डर ये काम करके दे रहा है, तो ही इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ गिवर, और गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट होता है। समझिए धैर्य जी?
कॉस्ट ऑफ न्यू व्हीकल डेबिटेड टू परचेज, तो एंट्री होगी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आपने अगर मोटर कार अकाउंट भी लिखा है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। चंदमल ब्रदर्स को गुड्स वापस किए, कोई भी एंट्री हमने नहीं की, तो रेक्टिफाइड, सॉरी चंदमल ब्रदर्स ने वापस किए। रेक्टिफाइड एंट्री इज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चंदमल ब्रदर्स। रिपेयर्स 567 का था, मशीन में लिख दिया। रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वेजेस पेड टू वर्म्स ओन वर्कमेन posted to wages account, rectified entry would be machinery account debit to wages। wages 75 रुपीज का चेक था जो लालराम से मिला, और हमने इसको क्रेडिट कर दिया टीकाराम में और डेबिटेड टू कैश। ये आपने डीके गोल वाले सेट में क्वेश्चन नंबर 11 किया था, डिट्टो सेम है। तो जब आपको चेक मिलता आप करेक्ट एंट्री करते बैंक डेबिट टू लालराम, बट आपने गलती से एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू टीका। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री में दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर डू सेपरेट एंट्रीज और कंपाउंड एंट्री कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू लालराम टू टीका। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? कोई क्वेरी Yes, किसी sir. की? चलिए शौर्य जी किसी शांत जगह में बैठ के क्लास करें, शांत जगह ना हो तो ऑफलाइन क्लास में चले आए। चलिए आराम करें लोग। नेक्स्ट, 100 रुपीज का सम ड्रॉ किया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पे प्रोप्राइटर ने, और प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस था, हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। रेक्टिफाइड एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। गॉट इट? Yes. सो Yes. 1 Yes. 2 3 4 5 6 7 आइटम्स आर देयर, जिसमें से 6th वाले में आपको 1 नंबर मिलेगा और बाकी सब पे इट इज हाफ मार्क्स ईच। 6th वाला क्योंकि बड़ा था तो इस पे 1 नंबर, बाकी सब पे हाफ मार्क्स। क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो नो क्वेरीज, शैल आई प्रोसीड फर्दर? किसी की कोई भी क्वेरी नहीं है भाई, आगे चलें। Yes. Yes. क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 9 पे आ जाते हैं। जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर। गोविंद को गुड्स बेचे और परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो एंट्री गोविंद अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल। वैल्यू इज 600 इन गोविंद, 300 and 300। 20,000 रुपए का अमाउंट पे किया कार के लिए, परचेज में डेबिट कर दिया। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी मोटर कार और सिंपली कार, और यू कैन ऑल्सो राइट व्हीकल, सब चलेगा, टू परचेजेस। शर्ट खरीदी सन के लिए और जनरल एक्सपेंस, तो रेक्टिफाइड एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू General expense. एन इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम रोशन। गुड्स आपने खरीदे 800 के, बट परचेज बुक में 80 लिखा, तो रेक्टिफाइड एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू Roshan. अकाउंट, अमाउंट इज 720। फर्नीचर खरीदा, सॉरी फर्नीचर बेचा अतुल को, रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। कहने का मतलब आपने गुड्स नहीं बेचे, असेट बेची, और गलती से अतुल नामक व्यक्ति को आपने कर लिया व्हाट इज कॉल्ड एज डेबिट, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अतुल वैसे भी डेबिट होना चाहिए था और ऐसे भी अतुल डेबिट हुआ होगा। कहने का मतलब करेक्ट एंट्री शुड बी अतुल टू फर्नीचर, आपने कर दी एंट्री अतुल टू सेल्स, सो रिवर्सल वुड बी सेल्स टू अतुल। तो अल्टीमेटली आपका अतुल और अतुल हो गया कैंसिल, तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू। कैश पे किया अनिल को और डेबिट कर दिया सुनील को, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी अनिल टू सुनील। क्वेरी तो नहीं किसी की भाई? Query तो नहीं। No, sir. आपने वेजेस पे की शॉप असिस्टेंट को 100 रुपए 1 महीने के लिए फॉर रिपेयरिंग एंड रेनोवेटिंग द वैन, और गलती से आपने वेजेस में ही उसको डेबिट कर दिया होगा। एंट्री होगी कार और वैन डेबिट टू वेजेस, क्योंकि जब भी असेट पे आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं बच्चों, एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप उसे असेट का पार्ट मानते हैं। आई रिपीट, यू कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ असेट and not as a part of general wages. So how many transactions were there? 1 2 3 4 5 6 and 7। और आप सर 9 का लास्ट वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। वेजेस आपने पे की शॉप असिस्टेंट को, और ये जो वेजेस आपने पे की हैं ये वैन के रिपेयरिंग और रेनोवेशन, तो वैन का रिपेयरिंग और रेनोवेशन बार बार तो होगा नहीं, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये असेट में डेबिट, बट आपने गलती से वेजेस में डेबिट कर दिया, क्योंकि लिखा है ना
वेजेस ऑफ शॉप असिस्टेंट इंक्लूड 100 फॉर द वर्क जो रिपेयरिंग और रेनोवेशन ऑफ वैन पे दिया गया है। तो इसलिए ये वैन में डेबिट होना चाहिए था, बट हमने कहाँ पे कर दिया, वेजेस में। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोटर वैन टू कैश, आपने कर दी वेजेस टू कैश। रिवर्स हो जाएगा कैश टू वेजेस, कैश कैश कट जाएगा, तो बचेगा मोटर वैन टू वेजेस। और टी बना के किया है तो भी समझ लीजिए कैसे आएगा। आप टी जब बनाएंगे तो एक टी बनेगा मोटर वैन का और एक टी बनेगा वेजेस का। मोटर वैन में 100 डेबिट होना चाहिए था, आपने वेजेस में कर दिया। तो मोटर वैन को करेक्ट करने के लिए टू सस्पेंस, एंड फॉर करेक्टिंग वेजेस वील राइट बाय सस्पेंस। तो एंट्री यहां से बनेगी व्हाट इज कॉल्ड एज मोटर वैन टू सस्पेंस, और यहां पे बनेगी सस्पेंस टू वेजेस। सस्पेंस सस्पेंस विल गेट कैंसल्ड, तो आ जाएगा मोटर वैन टू वेजेस। तो 1 मार्क ऑन दिस, और बाकी सब पे हाफ ऑफ मार्क्स लेते जाइए। तो आपको टोटल मिला के 1 2 3 4 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। वेरी है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। वी हैव ऑल हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस, 10 11। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10? Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्ट पेड टू महिम रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक एज इंटरेस्ट रिसीव्ड। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। इंटरेस्ट पेड का ट्रांजैक्शन था, आपने कैसे रिकॉर्ड कर लिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड की तरह, और कहां पे रिकॉर्ड किया इसको, कैश बुक में। तो कैश में भी गलती हुई होगी क्योंकि था एक्सपेंस बट लिख लिया एज इनकम। तो सर कैसे इसकी मरम्मत करनी है, आपको इंटरेस्ट पेड को डेबिट करना पड़ेगा, या करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच से देख लें क्या कुछ कट पिट रहा है, वैसे कुछ कटेगा नहीं। तो करेक्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट पेड टू कैश, रॉन्ग कर दिया आपने कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिवर्सल इज इंटरेस्ट रिसीव्ड टू कैश। तो अल्टीमेटली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइड एंट्री में इंटरेस्ट पेड डेबिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा, और Debit कैश होगा। डबल से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने एक्सपेंस को इनकम मान लिया। तो इट इज इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू Cash. 650 650 दिखाना था 650 का पेमेंट, दिखा दिया 650 का रिसिप्ट, तो 1300 का पेमेंट दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस आपको मिले भी नहीं होंगे वर्कबुक से भी, अगर आपने किए तब भी, और अगर आपने क्वेश्चन बैंक से किए तब भी, क्योंकि ये कुछ अलग जगह से अरेंज किए गए हैं। क्योंकि अगर सेम मिल जाए तो फायदा ही क्या हुआ टेस्ट देने का। परचेज ऑफ 1580 फ्रॉम सुरेन हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक एज 1850। आपने परचेज बुक में ज्यादा लिख दिया, कितना लिख दिया, लेट्स सी, लिखना था 1580 और लिख बैठे 1850, तो 270 ज्यादा लिख दिया। एंट्री हो जाएगी बच्चों सुरेन टू परचेज, Rent to वैल्यू purchase. इज 270। क्वेरी है यहां तक तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट, 3000 रुपए आपने फर्नीचर के लिए सो कॉल्ड पे किए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, परचेज ऑफ फर्नीचर के आगे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर रीसेल, मतलब आपकी फर्नीचर की दुकान है, आपके लिए फर्नीचर गुड्स हो गया ना कि असेट, बट आपने कैसे ट्रीट कर लिया, फिक्स्ड असेट। Fixed asset. रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। Discount allowed by Arun 40 on payment of 560 has not been entered in the books at all. एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। Arjun. 500 रुपए, अर्जुन नहीं अरुण है भाई। Arun. 500 रुपए कमीशन के आपको मिले, आपने कैश बुक में एज एन एक्सपेंस कर दिया, एकदम ए पार्ट की तरह है। वहां पे एक्सपेंस को इनकम बनाया था, यहाँ इनकम को एक्सपेंस बना लिया। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1000 1000। अगर कुछ बच्चों ने इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेड 500 टू कमीशन रिसीव 500 लिखा है, वो भी सही है, गलत नहीं है। देन एफ पार्ट, रमेश Excuse me, sir. गुड्स, हाँ बोलिए 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 भाई, किसकी क्वेरी है? सर क्वेश्चन नंबर इसके सी वाले में परचेज टू फिक्स्ड एसेट गलत होगा क्या? नहीं सही होगा, बट क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर का नाम दिया हुआ है इसलिए हमको फर्नीचर यूज करना है। अगर मैं किसी भी बॉय स्टूडेंट को ए लड़का बोल के बोलूं, और को ए लड़की बोल के बोलूं, इंस्टेड ऑफ देयर ब्यूटीफुल नेम्स दैट देयर पेरेंट्स हैव असाइंड, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। इसलिए ट्रांजैक्शन को बहुत बुरा लगता है कि हमारा नाम रखा है हमारे माता पिता ने, हमको क्यों फिक्स एसेट की तरह बोला जा रहा है।
तो पैरासिटामोल नहीं खानी है, कैलपॉल खानी है। ओके भाई, समझ सर गए? तो ये वाला मेरा क्वेश्चन सही होगा अगर मैंने फिक्स एसेट लिखा है कि क्वेश्चन गलती में मेरा माना था जाएगा? अन्नपूर्णा जी, आपका आंसर था, तो आपको पूछना चाहिए मेरा आंसर सही होगा कि गलत। चलिए, पहली बार है इसलिए हाँ टेक्निकली सही है, जी। मार्क्स दे देता हूँ, आप लिख लीजिए। और कोई आईएएस का पेपर थोड़ा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती समझ में आनी चाहिए बस। रमेश ने गुड्स वापस किए, यहाँ गॉड्स वापस कर दिए थे इन्होंने 1500 रुपए के, बट आपने कोई एंट्री नहीं की, तो एकदम आसान है भाई। इट इज रिटर्न अकाउंट डेबिट To Ramesh. टू रमेश। 2400 रुपए आपने ऑफिस फर्नीचर के लिए दिए, जो ऑफिस एक्सपेंस में लिख दिए गए, तो एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। और कुछ बच्चों ने अगर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट किया तो ठीक है, कोई गलती नहीं है। बिल्डिंग पे रिपेयर्स पे किया और बिल्डिंग में पोस्ट कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी Building रिपेयर्स to अकाउंट डेबिट टू। building. गुड्स 500 Repairs रुपए to के building. हमने खरीदे और परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया, बट यहाँ पे गुड्स किस पर्पस के लिए खरीदे हैं? Personal use. अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा धमाकेदार ट्रांजैक्शन है, जिनको ये समझ में भी आ रहा होगा वो आधा समझ पाए होंगे। ध्यान से मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने एक बच्चे से पूछा, भाई तुमको होमवर्क कॉपी लाने को बोला था, हैव यू अरेंज्ड दैट? तो बच्चा मेरे को दो आंसर देता है, एक कहता है आई हैव ब्रॉट, और एक कहता है आई हैव बॉट। क्या दोनों का मतलब एक ही होगा? ब्रॉट मतलब No, मैं sir. लाया हूं, लाया मैंने खरीदा है। खरीदना तो खरीदना यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि गुड्स बिजनेस से निकाले, क्या लिखा है यहाँ पे? गुड्स परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज, गुड्स परचेज करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, व्हाट करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स टू कैश गुड्स विड्रॉन नहीं लिखा, व्हाट इज द टेक्स्ट मेंशन बच्चों? गुड्स Purchase. परचेज। रॉन्ग एंट्री आपने कर दी, परचेज टू कैश, रिवर्सल इज कैश टू परचेज। तो अल्टीमेटली कैश कैश गॉट कैंसिल्ड, रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स टू। Drawings to purchase. Purchase. बच्चों ने इस ट्रांजैक्शन को ऐसा मान लिया होगा कि बिजनेस से गुड्स निकाले और उसको परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो सर सही तो है, गलत क्या है? तो उन बच्चों ने करेक्ट एंट्री ड्रॉइंग्स टू परचेज कर ली होगी, बस यहीं से सारी गलती स्टार्ट होती है। इट इज नॉट गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इट इज गुड्स बॉट। Purchase. अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हो सकता है अपने पैसे से खरीदे हो। भाई अगर अपने पैसे से खरीदे हो तो यहाँ पे एज अ ट्रांजैक्शन क्यों नजर आ रहा है? इफ इट वुड हैव बीन अफेक्टिंग बिजनेस तभी तो यहाँ पे आया होगा। समझ में आ गई बात? तो इसका करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल के साथ रेक्टिफाइड लिख लें, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जे पार्ट 1500 रुपए असीम बैग को दिया लीगल फीस के लिए, पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर असीम बैग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाई सो मच डिस्टर्बेंस इज कमिंग भाई? चलिए इसको लिख लीजिए सही, अगर गलत है तो प्लीज डू अ करेक्शन, प्लीज डू अ करेक्शन इन पार्ट डी। क्रेडिट फॉर करेक्शन गोज टू डिस्काउंट अलाउड बाय अरुण है, तो इट इज डिस्काउंट रिसीव, वेरी गुड। एंट्री होगी अरुण अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए इससे भी साबित हो गया कितने सो रहे हैं कितने जग रहे हैं। नेक्स्ट, आर नाहा से चेक मिला हमें, 450 का डिसऑनर हो गया, गलती से आर नाहा के अकाउंट में डेबिट हो गया। और डेबिट कहाँ होना चाहिए था, ध्यान से सुनिए, जब चेक मिला होगा तो एंट्री होगी बैंक टू एन रहा, डिसऑनर हुआ तो उसकी करेक्ट एंट्री भी होनी चाहिए थी, व्हाट? एन राहा टू बैंक। आपने कर दिया आर नाहा टू बैंक, रिवर्सल इज बैंक टू आर नाहा, तो अल्टीमेटली बैंक एंड बैंक गेट्स कैंसल्ड, रेक्टिफाइड एंट्री होगी एन राहा टू आर नाहा। चलो यस आ गया। चलिए यस सर। तो सी पार्ट स्पेशल है तो इस पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे और बाकी सब पे आप हाफ हाफ मार्क्स लेते रहे। सी पार्ट थोड़ा स्पेशल था तो इस पे 1 मार्क्स, बाकी सब पे आधे आधे। गॉट इट? तो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 मार्क्स। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट वन आई सपोज। यस फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ राम। चलिए दीपावली का सीजन है और राम जी आ गए यहाँ पे।
1500 रुपए मशीनरी के लिए दिया, डेबिटेड टू पटेल इंजीनियरिंग, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पटेल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कंपनी 1200 रुपए रेडियो खरीदा पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर के, और रेडियो में डेबिट कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। रेडियो तो क्वेश्चन आपने किया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपका। 700 being the cost of repairs of an old machine purchased for the use of business has been debited to repairs account। तो भाई मशीनरी पे आपने जो रिपेयर खर्च किया ओल्ड मशीन पे, मतलब पुरानी सेकेंड हैंड खरीदी और ठीक ठाक ढेर सारे पैसे खर्च किए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। फोर्थ पार्ट, रुस्तम जी से गुड्स खरीदे और कोई एंट्री ही नहीं की, कोई बात नहीं, रुस्तम जी रेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू रुस्तम जी। 500 रिसीव फ्रॉम महेश क्रेडिटेड टू रमेश, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी रमेश टू महेश। वेरी गुड। 75 रुपए इनवॉइस फॉर गुड्स सेंट, सेल है मतलब सुरेश को गुड्स बेचे, 75 रुपए ज्यादा लिख दिया, मान लीजिए 1000 लिखना था, 1075 लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश। Purchase goods from Naresh 300 was passed wrongly through sales book. So rectified entry would be purchase account debit, sales account debit to Naresh। 300 and here it is 600। सेल रिटर्न था 500 का, फाइनेंशियल अकाउंट्स में एंटर नहीं किया बट स्टॉक आ गया है, रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स भी लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी भी लिख सकते हैं। तो टोटल देयर वर 8 ट्रांजैक्शंस एंड क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। तो आप 0.75 मार्क्स हर ट्रांजैक्शन, मतलब हर 2 सही पे 1.5 नंबर। गॉट इट क्लियर? चलिए तो झटपट आप टोटलिंग करें, मैं आपके लिए कुछ और अरेंज कर रहा हूँ। तब तक एमसीक्यू असाइनमेंट शीट मैंने आपको सबको दी हुई है फॉर रेक्टिफिकेशन, तो जरा उसको भी अगले वीडियो में हम देख लेंगे।